अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी आज ज्वाइन किया है अकील यूसुफजई साहब ने, जो कि ऑथर भी हैं और एंकर भी हैं और एनालिस्ट भी हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया अर्जू, बहुत शुक्रिया। सर एक हंगामा है, हमने बहुत साथ दिया अफगानिस्तान का। कहा जाता है कि जी पाकिस्तान ने गवर्नमेंट बनवाई तालिबान की, लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। और एक बहुत जबरदस्त सी बुक भी है आपकी, वॉर जोन, वो भी मेरे पास है। और हैरत की बात मुझे तब लगी जब ये बुक जो है वो इंडियन एम्बेसी के कुछ लोगों ने कहा कि हमें चाहिए, तो मैं बहुत हैरान हुई कि मतलब मुझ तक भी आपकी बुक गई है। और माशाल्लाह वो भी इस बुक को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। लेकिन सर क्या प्रॉब्लम हुई है? क्योंकि आज भी आपने देखा होगा कि एक अटैक हुआ है I-10 में, और उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी टीटीपी ने ले ली है। तो ये हम क्यों संभाल नहीं पा रहे? बहुत शुक्रिया अर्जू, आपसे बात करके अच्छा लग रहा है। ये मेरी चौथी किताब है जिसका आपने जिक्र किया था, और पहली जो आई थी तालिबानाइजेशन वो 2009 में आई थी। तो इस्लामाबाद में हम उसकी लॉन्चिंग सेरेमनी कर रहे थे, उसमें बहुत लीडिंग जर्नलिस्ट भी थे, एनालिस्ट भी थे। तो उस वक्त उनका नैरेटिव ये था, जितने भी अहम लोग थे, सलीम साफी समेत और आमिर राना समेत, हसन खान समेत, बाकी भी बहुत सीनियर लोग थे, तो कह रहे थे कि 2010-11 के बाद माहौल बिल्कुल ठीक हो जाएगा, अफगानिस्तान में सब चीजें सेटल हो जाएगी, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात ठीक हो जाएंगे, पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात ठीक हो जाएंगे। और वो ये भी कह रहे थे कि ये एक बेवक्त किस्म की रागनी है जो अकेले छेड़ी है, ये चीजें खत्म हो जाएगी। मगर हमने देखा कि उसके बाद 2013 तक जो सूरत हाल बनी रही खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में, खासकर पूरे मुल्क में मगर बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा में, तो उसने उन तमाम दावों को या हमारी जो ख्वाहिशात थी अफगानिस्तान के बारे में या अमेरिका के साथ ताल्लुकात के बारे में, वो तमाम वो दम तोड़ गई, हमारे अंदाजे तजदीद गलत साबित हो गए। उसके बाद 3 महीने और भी लिखी है, ये चौथी है। अब ये है कि तीन लहरें चली है, जो हम देखते हैं या इसका एक क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं वार ऑन टेरर का। एक तो वो लहर चली है जब 2001 के बाद 9/11 के बाद पाकिस्तान ने इतिहाद किया अमेरिका और नेटो के साथ, जो कि उसकी मजबूरी थी वार ऑन टेरर की सूरत हाल में। और उसके बाद जो सेंट्रल एशियन वॉरियर्स थे या पाकिस्तानी जो जिहादी उधर गए हुए थे, उस वक्त टीटीपी कायम नहीं हुई थी, या जो अलकायदा के लोग थे वो खैबर पख्तूनख्वा के एक्सपार्टा में जो कबायली इलाका जाता है वहां पर आ गए। वो एक अलमीजान एक मुश्तरका ऑपरेशन चला, पाकिस्तानी फोर्सेज और अमेरिका और नेटो के मुश्तरका ऑपरेशन हुआ। उसके बाद ये लोग उस ही ऑपरेशन के नतीजे में, या जो हमारी मुबहम पॉलिसी थी उसके नतीजे में, ये खैबर पख्तूनख्वा में आ गए। फिर आपने देखा भी कि पूरे पाकिस्तान में फैल गए, पूरे पाकिस्तान को दहशतगर्दी का सामना करना पड़ा। दूसरी लहर आरजू उस वक्त उठी जब 2007 में टीटीपी कायम हो गई, और टीटीपी ने स्वात को, इस्लामाबाद को, लाहौर को, कराची को, किसी भी जगह को नहीं छोड़ा। और उसका एक मिसाल मैं आपको देता हूं कि सिर्फ पेशावर शहर को 110 बार 2007 से लेकर 2015 तक, जब तहरीक इंसाफ हुकूमत में भी आ गई थी, एनपी और पीपल पार्टी की हुकूमत खत्म हो गई थी, तो 110 बार पेशावर को खुदकश हमलों का निशाना बनाया गया। अब जो लहर उठी है, ये लहर उठी अगस्त 2021 के बाद, जब अफगानिस्तान के अंदर दोहा एग्रीमेंट के नतीजे में एक हुकूमत कायम हो गई, और वहां पर अफगान फोर्सेस ने रेजिस्टेंस नहीं की। अशरफ गनी साहब भाग गए मुल्क छोड़कर, इन लोगों ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया, और उसके नतीजे में तकरीबन 6 से 7 हजार तक जो टीटीपी के लोग थे उनको न सिर्फ ये कि छूट मिल गई, बहुत से लोग जेलों से निकल आए, बल्कि जो लोग पहाड़ों पर चले गए थे वो भी बाहर निकल आए। और सिर्फ एक फिगर आपके साथ शेयर करता हूं कि अगस्त 2021 से लेकर अगस्त 2022 के दरमियान, जो 1 साल का इनका दौरे इक़्तिदार रहा है अफगान तालिबान का, इस दौरान पाकिस्तान पर 270 हमले किए गए हैं। ये बहुत ह्यूज एक फिगर है। और अफसोस की बात यह है कि इन 270 में 162 खैबर पख्तूनख्वा पर किए गए हैं इस 1 साल के अरसे में, जिसमें 16 खुदकश हमले भी शामिल है। तो ये वाली लहर 2001 और 2000
7 या 8 के मुकाबले में ज्यादा खतरनाक है, इसलिए कि इसकी बहुत ज्यादा लिंक्स है और इसमें इंटरनेशनल प्रैक्टिस भी शामिल है। तो हमारी अफगान पॉलिसी या तालिबान के बारे में जो हमारी पॉलिसी थी, लग ये रहा है खुलासा उसका ये है कि वो नाकाम हो गई। सर ये भी कहा गया बीच में, हमारे एक दो सीनियर जर्नलिस्ट जो हैं, बहुत ऐसे भी हैं जो यूट्यूब भी जिनके हैं, उन्होंने बात हम्म, की कि जी हमारे डायलॉग चल रहे हैं, और अब 2-3 दिन पहले की बात है, उन्होंने जी। अपने उसमें कहा, व्लॉग में कहा कि नहीं जी सब कुछ ठीक हो जाएगा, और काफी ऐसा है कि काफी सिचुएशन कंट्रोल में है। तो उस पे मेरे एक इंडियन दोस्त ने मुझसे पूछा, तो मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, जबकि मैं इतनी कोई माहिर नहीं हूँ उन चीजों की हम्म, हम्म, जितने के हम्म, वो लोग हैं यहाँ पे। तो सर हम्म। लेकिन हुआ वही कि वो सब कुछ गलत साबित हुआ, और एक बार फिर हमने देखा कि इस किस्म का अटैक हुआ। तो अब आपको क्या लग रहा है कि दोबारा से पूरे पाकिस्तान में इसी तरह से ये लोग ब्लास्ट करेंगे और लोगों के ऊपर अटैक शुरू करेंगे, और इनको रोकने का तरीका क्या है? देखिए, हमारे तजिए तो अक्सर तजिए हमारे गलत इसलिए रहते हैं कि बहुत से लोग अफगानिस्तान की सूरत हाल को या तो समझते नहीं है, या आपकी तरह वो इतराफ नहीं करते कि आपकी बीट नहीं है। मगर ये दुनिया की सबसे बड़ी जंग ड्यूरेशन वाइज वो अफगानिस्तान में लड़ी गई 20-21 साल तक। अमेरिका ने 45 के करीब जंगें लड़ी है, और अमेरिका को इस वाले जंग में न सिर्फ ये कि 6 से 9 बिलियन डॉलर तक नुकसान उठाना पड़ा है, उसके तकरीबन 13,000 नेटो और बाकी फोर्सेस के लोग मारे गए हैं, बल्कि वो नाकाम होकर गए भी है। ये एतराफ करना पड़ेगा। दोहा एग्रीमेंट के आप जब पॉइंट्स देखते हैं तो इस तरह लग रहा है कि सरेंडर हो गया है अमेरिका, और उसका जो इतिहाद है वो सरेंडर हो गया है। अब सूरत हाल ये है कि आज जिस तरह आपने बताया भी कि इस्लामाबाद में भी आज खुदकश हमला हुआ है। देखें आरज़ू, हम ये कह रहे हैं कि अब अमेरिका ने, पाकिस्तान ने, नेटो ने अफगानिस्तान को वहां जाकर छोड़ दिया है जो कि 9/11 से पहले था। 20 साल की इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट, वो फौजी लिहाज से थी, वो इकतसादी लिहाज से थी, वो सियासी लिहाज से थी, वो जीरो पर आ गई है। अभी आप देख रहे हैं कि अफगानिस्तान के अंदर जो सूरत हाल बनी हुई है, आज भी आपसे बात करने से पहले मैं काबुल में बात कर रहा था, तो अफगानिस्तान के जो मुतल्लिका वजीर है एजुकेशन के, वो कह रहे थे कि हम लड़कियों के लिए या खवातीन के लिए कोई भी रियायत देने के लिए तैयार नहीं है, बावजूद इसके कि इंटरनेशनल प्रेशर भी है। हमारे वजीर खारिजा ने अमेरिका के दौरे पर जब वो थे या है वहां पर इनको तजावीज भी दी है। अफगानिस्तान की हुकूमत को इस वाले टेररिज्म को काउंटर करने के लिए जॉइंट वेंचर की या ऑपरेशन की तजवीज भी दी है। कोई भी वो बात नहीं मान रहे, किसी की भी बात नहीं मान रहे। तो मुझे लग रहा है कि जो सब बंदी हमारी होनी चाहिए थी अफगानिस्तान में, टेक ओवर, तालिबान के टेक ओवर के बाद वो होती नहीं, और उसकी बुनियादी वजह आरजू क्या है। देखिए, आज इस्लामाबाद में हमला हुआ, हम चीख रहे हैं, पेशावर बेस्ड सहाफ़ी जितनी भी है या पॉलिटिकल पार्टीज़ है, एएनपी है, पीपल्स पार्टी है, जो यहाँ पर पीटीएम के लोग हैं, चंद और जो लिबरल और नेशनलिस्ट लोग हैं, कि भाई अगर आप लोगों के ज़हन में ये है कि आप लोग पॉलिसी नहीं बनाएंगे अफगानिस्तान के हवाले से या वार ऑन टेरर के हवाले से, जो नई लहर उठी है जिसमें सबसे बड़ा जो थ्रेट है वो दाइश की शक्ल में है। दाइश तकरीबन 400% ज्यादा वायलेंट है बमुकाबिले अलकायदा या टीटीपी की या अफगान तालिबान के। उसके इंटरनेशनल जो है ना प्रैक्टिस का वो हिस्सा है। और अभी इतलात ये है, 3-4 दिन पहले हमने इस पर प्रोग्राम भी किया था, तकरीबन 450 टीटीपी के हार्ड कोर वॉरियर्स गए हैं, उन्होंने दाइश को ज्वाइन किया है। उनके पास बेपनाह रिसोर्सेज है, वो आपको पता है कि दाइश का जो इंटरनेशनल नेटवर्क है। मगर हम क्या कर रहे थे, हम ये कर रहे थे कि हम गड़ी बेची गई, घड़ी हम्म। चुराई गई, घड़ी किसने खरीदी, घड़ी कहाँ पर गई, ये फला आदमी है, ये वो आदमी है, इसम्बली तहलील होगी नहीं होगी। हमारी फेडरल गवर्नमेंट भी लाताल्लुक रही, पीपल्स पार्टी को या बिलावल जरदारी या हैना रबानी कर को छोड़कर वो लाताल्लुक रहे। इस तरह लग रहा था खैबर पख्तूनख्वा में जो हो रहा है ये पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। और यहाँ पर जिन लोगों की हुकूमत है इमरान खान साहब की, उनके चीफ मिनिस्टर स्वात पर 10 अगस्त को हमला हुआ था, आपको याद होगा, एक फौजी को यरगमाल बनाया गया था, जी। एक पुलिस हम्म। अफसर को गोलियां मारी गई थी। उसकी डर और खौफ की हालत यह है कि वो 2 महीने बाद कोर हेडक्वार्टर के दबाव पर या अवाम के दबाव पर वो स्वात चले गए। मैं खुद स्वात से ताल्लुक रखता हूँ, तो यहाँ पर हुकूमत ला ताल्लुक रही और फेडरल गवर्नमेंट गड़ी के पीछे लगी रही। तो मेरे ख्याल में बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। सिर्फ नवंबर की मैं आपको डेटा पेश कर सकता हूँ कि नवंबर के अंदर तकरीबन नवंबर 2022 के दौरान खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में
9 खुदकश हमलों समेत तकरीबन 75 हमले कराए गए, जिससे आप हुजम का या शिद्दत का अंदाज़ा लगा सकती है। मगर अब भी हमारे जो हुक्मरान हैं, ख़ासकर जो हमारे सिविल हुक्मरान हैं, उनको या तो इदराक नहीं हो रहा और उसी ही गफ़लत का नतीजा है कि इस्लामाबाद को भी आज हिट किया गया। इसका मतलब ये है कि ये जो आग लगी है, काबुल के अंदर या पेशावर तक जो आई थी या वज़ीरिस्तान तक, अब वो इस्लामाबाद और खुदा न ख़ास्ता फिर लाहौर और कराची को भी हिट करेगी। फिर दुनिया को भी कर सकती है, इसमें क्या हैरत की बात है। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन हमेशा से जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसने तो कभी भी केपी हो या बलूचिस्तान हो, उसको कभी तवज्जो नहीं दी है। वो सबसे कम न्यूज़ हमें वहीं की सुनने को जी, मिलती है। और जी। बल्कि अब सोशल मीडिया की वजह से फिर भी थोड़ी-सी लोगों में अवेयरनेस आई है और उनको पता लगा है कि वहाँ पर क्या कुछ हो रहा है। लेकिन आपको नहीं हुँ। लगता सर कि जो कुछ हो रहा है, चाहे ये टीटीपी वाले कर रहे हों या अफ़गान तालिबान कर रहे हों और दूसरे किस्म के जो हमारे यहाँ इस किस्म के लोग रहते हैं, जो इस किस्म के अटैक्स कर सकते हैं या करते हैं, इसमें हमारा ही कसूर है। हमने ही टीटीपी बनाई थी, हमने इन लोगों को सहारा दिया, हमने इन लोगों को फंड किया, हमने इनको शाबाशियाँ दी, चाहे वो तालिबान, अफ़गान तालिबान हो, चाहे टीटीपी हो या कोई भी इस किस्म के ऑर्गेनाइज़ेशंस। इसीलिए हम एफएटीएफ में भी थे। ज़ाहिर है हम कोई लड्डू बाँटने पे तो वहाँ गए नहीं थे। तो फिर अब जब ये सब कुछ किया धरा हमारा ही है और हम आज भी नहीं मानते अपनी गलती को, जब हम मानेंगे ही नहीं, तो हम सही कैसे करेंगे? ये तो इश्यू है ना, इश्यू ये है कि शायद कि इसमें हमारी ये कहना शायद कि ज़्यादा दुरुस्त ना हो मगर शायद 50% ठीक भी है कि हमने अफ़गानिस्तान के अंदर या इस रीजन के अंदर जिसको हम एंटायर पश्तून बेल्ट कहते हैं इसके अंदर जिहादियों को सपोर्ट किया। हमारे बहुत से साबिक जो जर्नैल है, बहुत से सियासतदान जो ब्यूरोक्रेट और डिसीजन मेकर्स रहे, उन्होंने अपनी किताबों में इसका एतराफ़ भी किया है। मगर सवाल ये है कि आया हम अब भी वहाँ पर 80s वाले एरा में खड़े हैं, उसी पॉलिसी पर जा रहे हैं या हमने अपनी पॉलिसी तब्दील की है? मेरे ख़्याल में हमने अपनी पॉलिसी उस गेज से या उस शिद्दत के साथ तब्दील नहीं की है जिसकी ज़रूरत थी। मगर ये भी एक हकीकत है कि मिसाल के तौर पर काबुल में अप्रैल 1979 में या 78 में जब रशियन इनकलाब या रशिया की हिमायत से लिबरल इनकलाब सौर जिसे हमको कहते हैं अप्रैल रिवॉल्यूशन जब वो आया था, तो उसके बाद हमें ये डर लगा कि शायद कि ये पाकिस्तान भी साबिक़ सोवियत यूनियन हिट पाकिस्तान को भी हिट करेगा। वो मिथ थी, हकीकत थी, डर था, हमारी इत्तलाआत ठीक नहीं थी, हमारी पॉलिसी ठीक नहीं थी, मगर हम अमेरिकन ब्लॉक का हिस्सा बन गए और खैबर पख्तूनख्वा का जो प्रोविंशियल कैपिटल है पेशावर जहाँ पर मैं बैठा हूँ, यहाँ पर इस तरह लग रहा था कि हम काबुल में बैठे हुए हैं, हम जलालाबाद में या कंदाहार में बैठे हुए हैं। यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी टाउन है, वहाँ पर तकरीबन 70 के करीब जिहादियों की हमने तंजीमें बनाई, दफातर बनाए, उन लोगों ने बनाए। पूरा इंटरनेशनल जो इस्लामिक ब्लॉक है या अमेरिकन ब्लॉक है, वो पाकिस्तान पर इन्वेस्टमेंट करने लगा और सीआईए का पेशावर सबसे बड़ा मरकज़ बन गया आउट ऑफ अमेरिका। उसके बाद इसी ही यूनिवर्सिटी टाउन में अब्दुल्ला अज़्ज़ाब और इस किस्म के जो अरब लोग थे जिन्होंने बाद में अल-कायदा की बुनियाद रखी वो आ गई और अल-कायदा को बदकिस्मती से हमें ये एज़ाज़ हासिल है कि पेशावर यूनिवर्सिटी टाउन में उसकी बुनियादी ढांचा बनाया गया। उसके बाद 9/11 के बाद जब जो सूरत-ए-हाल बनी हमने उसमें यू टर्न लिया और उसके नतीजे में फिर जिन लोगों को हमने बनाया था मुशर्रफ के दौर में 9/11 के बाद वो हमने जिहादियों से या फ्रीडम फाइटर से उनको कन्वर्ट किया, चेंज किया टेररिस्ट में। अब वो तमाम गेम उलट हो गई 1 साल पहले दोहा एग्रीमेंट के नतीजे में और उसके बाद वो लोग फिर टेररिस्ट बन गए और उन लोगों ने अफ़गानिस्तान अब के बाद अर्ज़ू इश्यू ये है कि पिछले ज़माने में अफ़गानिस्तान के अंदर आपकी आवाज़ मुझे नहीं आ रही, आपका फ्रेम फ्रीज़ हुआ है शायद। तो लिंक आपका क्योंकि डिस्कनेक्ट हो गया था, तो आप मुझे बता रहे थे इनका टेररिस्ट का कि तो जी। अब उनके पास जो सहूलत आ गई है, वो माज़ी के मुकाबले में बहुत डिफरेंट है और ये है कि नज़रियाती तौर पर पाकिस्तानी तालिबान जिसको हम टीटीपी कहते हैं और नज़रियाती तौर पर जो अफ़गान तालिबान है, जिनके पास हुकूमत है इनका जो फ़लसफ़े जिहाद है या जिस मसलक से देवबंदी मसलक है, उनसे ताल्लुक़ रखते हैं, तो ये एक पेज पर है।
अफगान तालिबान के बहुत से लोग पाकिस्तानी तालिबान के शागिर्द रहे। इस वक़्त जो कैबिनेट बैठी हुई है, उसमें जो हक्कानी नेटवर्क है या कंदहारी ग्रुप है, उसमें बहुत से लोगों ने क्वेटा से, पेशावर से, अकोड़ा खटक से तालीम हासिल की है और पाकिस्तानी तालिबान के वो शागिर्द हैं। हमने ये तवक्को लगाए रखी कि जब वहाँ पर रेजिम चेंज होगा, ये लोग हुकूमत में आएँगे, तो दोहा एग्रीमेंट से पहले हमने इनके साथ मुज़ाकरात और राब्ते शुरू किए थे कि आप लोग जब हुकूमत में आएँगे तो या तो इन लोगों को पीसफुली अपने पास रखेंगे या पाकिस्तान भेजेंगे और उसी हिसाब से फिर हमने उनके साथ इमरान खान साहब के दौर में मुज़ाकरात भी किए जो कि जनरल फैज़ साहब उसकी सरबराही कर रहे थे। वो तमाम प्रोसेस नाकाम हो गया और इसमें जो एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न आ गया, वो उस वक़्त आ गया जब काबुल के अंदर अल-कायदा के सरबराह अयमन ज़वारी को मारा गया और उसके बाद बहुत खतरनाक किस्म के जो कि तालिबान के साथ हमारे मुज़ाकरात का बहुत सख्त मुखालिफ था, उमर खालिद खुरासानी जो कि खुरासानी ग्रुप का लीडर था, उनको 3 बाकी लोगों के साथ मारा गया। तो उसके बाद जो हमलों की शिद्दत है, मेरे ख़्याल में ये पाकिस्तान की वार एंड टेरर का जो पूरा एरा है, उसमें सबसे ज़्यादा हमले तकरीबन गुज़श्ता 3-4 महीनों के दौरान किए गए हैं। तो इसका लबलबाब ये है कि हमारे मुज़ाकरात भी नाकाम हो गए, अफ़गान हुकूमत भी हमारे साथ वो सपोर्ट नहीं कर सकी और दाइश की शक्ल में हमारे लिए एक न सिर्फ हमारे लिए बल्कि अफ़गान हुकूमत के लिए या टीटीपी के लिए एक नया थ्रेट भी क्रिएट हुआ। लेकिन सर इनका इलाज क्या है? क्या इनको मारा जाए? इनको जैसे इनके ऊपर किसी किस्म के डायलॉग होने चाहिए, डायलॉग से तो समझते नहीं है, लेकिन बहुत से लोगों का ये भी ख्याल है कि डायलॉग करना बेकार है, बल्कि इनको टारगेट करके इनको मारना चाहिए। इनकी तादाद कम है, ये भी बताया जाता है, 10 या 15,000 लोग हैं टीटीपी के। तो आपके इसी तरह से आपके ख्याल से, क्योंकि फौज तो हमारी बहुत ज्यादा है, तो क्या ये कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही हमारी फौज? देखिए, जिस तरह अमेरिका ने 40 ममालिक समेत और $6 बिलियन समेत अफ़गानिस्तान के अंदर अफ़गान तालिबान को कंट्रोल नहीं किया, ख़त्म नहीं किया, वही सूरत-ए-हाल अर्ज़ू वो पाकिस्तान की भी है। अगर आप 15,000 की बात करती है, तो 15,000 किसी भी गुरेला वार में बहुत बड़ी तादाद है। मिसाल के तौर पर अगर एक जगह पर 50 पुलिस वाले हैं, खुदा ना खास्ता या आम लोग हैं, एक गैदरिंग हो रही है, एक लीडरशिप एक जगह पर बैठी हुई है, तो वो 50 लोगों के लिए या पुलिस वालों के लिए उनको टारगेट करने के लिए, उनको बर्बाद करने के लिए एक खुदकश काफ़ी है। आपने बन्नू में देखा भी हम्म। कि बन्नू में हमारी फोर्सेस ने 4 दिन तक किस तरीके से एक टार्चरिंग सिचुएशन को पेश किया, किस तरीके से वहाँ पर हमारे लोग शहीद किए गए। इसलिए कि गुरेला जो इस वाला ये गुरेला वारफेयर है, इसमें आपके पास या इनके पास खुदकश है, इनके पास अब जदीद अमरीकी असलहा आ गया है। जहाँ तक मेरी मालूमात का ताल्लुक है, आपको याद होगा उर्दू के जो नए आर्मी चीफ है जिनकी स्पेशलाइजेशन है वार एंड टेरर और इन तमाम चीजों को देखना, आसिम मुनीर साहब, वो चार्ज संभालने के बाद एलओसी पर गए थे। वहां पर इंडिया के बॉर्डर पर खड़े होकर उन्होंने जो है ना जो अपने अज़ायम का या अपने पॉलिसी का इजहार किया था। दूसरा दौरा उन्होंने पिशावर का किया था और पिशावर के बाद वो गए थे पाक अफगान बॉर्डर पर। तो वहां पर जो ब्रीफिंग उनको दी गई थी, उन्होंने दो बातें की थी। एक ये कि जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट रिगार्डिंग टेररिज्म, दूसरा ये कि मुज़ाकरात अब नहीं होंगे, एक्शंस होंगे और तीसरी बात उन्होंने ये की थी कि इस वाले हवाले से हमें फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ राब्ता करके एक पॉलिसी लेनी पड़ेगी कि हमें करना क्या है। बन्नू में आपने देखा जिस तरीके से वहाँ पर ऑपरेशन किया गया, कामयाब बनाया गया, अगरचे बहुत 2-3 दिन उसमें लग गए, मगर उसी दौरान एक और इवेंट भी हो गया। वो ये हुआ कि सेटकाम के जो चीफ है जनरल साहब, वो आए अपनी टीम के साथ रावलपिंडी जीएचक्यू में। आसिम मुनीर और उनकी टीम के साथ मुज़ाकरात किए। इसी वाले हवाले से उसी दौरान अमेरिका ने कहा था कि पाकिस्तान को अगर टीटीपी से खतरा है या अफगान तालिबान या हुकूमत अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं कर रहे, तो हम पाकिस्तान के साथ मिलकर या खुद अफगानिस्तान के अंदर एक्शन करेंगे। और उसके बाद वो पिशावर या वो खैबर में आ गए, यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा का जो बॉर्डरिंग एरिया है तोरखा में, वहाँ का दौरा भी किया। तो मेरे ख्याल में इंटरनेशनली अफगानिस्तान को या टीटीपी को पाकिस्तान और अमेरिका का जो इत्तेहाद है या चाइना की जो
सॉरी आपको परेशान ना ना किया। ना ना, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं। तो बस लास्ट कमेंट ही मैं आपसे चाहूंगी कि ये मुझे लास्ट में बता दीजिए कि आखिर ये सब कुछ किया जा रहा तो हमारा ये तो जो हमने दरख्त लगाया था, जिसको हम खाद देते रहे, फंड करते रहे, सब करते रहे, अब इसको जड़ से निकालना पॉसिबल है या आपको लगता है कि कंट्रोल नहीं हो पाएगा और हम एक बार फिर वही कुछ देखेंगे जो हमने पहले देखा था कि पूरे पाकिस्तान में इस किस्म के अटैक्स हो रहे हैं? देखिए, जो यहाँ पर टीटीपी ने नई कुव्वत पकड़ी है, मुफ्ती नूर वली महसूद की क़ियादत के बाद रीग्रुपिंग हुई है। नेक्टा की एक रिपोर्ट भी है कि वो दोबारा मुनज़्ज़म हो गई, और जिस तरीके से हमें अफ़गान हुकूमत या तालिबान या क़यादत की जानिब से नो कहा गया पाकिस्तानी तालिबान को कंट्रोल करने के लिए, और जिस तरीके से अमेरिकन कंसर्न्स आ रही है, जिस तरीके से चाइनीज़ कंसर्न आ रही है, तो मेरे ख़्याल में बहुत मुमकिन है कि पाकिस्तान की अस्करी क़ियादत सियासी अदम इस्तेहकाम के बावजूद, स्टेबिलिटी के बावजूद, वो टीटीपी के खिलाफ न सिर्फ ये कि पाकिस्तान के अंदर एक ऑपरेशन लॉन्च करे, इस पर बहस हो रही है। जो मेरी मालूमात है, इस पर बहुत कंसर्न्स है टॉप मिलिट्री लीडरशिप की। बल्कि ये इम्कान भी है, ये खदशा और खतरा भी मौजूद है कि पाकिस्तान अमेरिका के दबाव की वजह से या इन हमलों के दबाव की वजह से, या खासकर जो अमेरिकन चाइनीज कंसर्न है, सेंट्रल एशियन जो वॉरियर्स है या ग्रुप्स है, उनकी कंसर्न्स के हवाले से पाकिस्तान ने सिर्फ ये कि यहाँ पर ऑपरेशन पर गौर कर रहा है, बल्कि शायद कि अफगानिस्तान के अंदर भी कार्रवाइयाँ हो। और याद रहे कि रवा बरस पाकिस्तानी एयरफोर्स ने 2 बार अफगानिस्तान के अंदर जो शुमाली वज़ीरिस्तान और जनूबी वज़ीरिस्तान के बॉर्डरिंग एरियाज़ है, वहाँ पर अटैक्स भी किए हैं। तो बहुत खदशा है या इम्कान है कि पाकिस्तान बहुत बड़े पैमाने पर एक्शन लेने का इरादा भी रखता है और प्लानिंग भी कर रहा है। सर इसका मतलब तो यही हुआ कि एक और ऑपरेशन या इस किस्म के अटैक्स का करने का जो पाकिस्तान सोच रहा है, इसका मतलब है मजीद फंड, मजीद डिफेंस बजट, और यही कुछ पहले भी होता रहा है और अब लोगों को काफ़ी चीज़ें समझ भी आने लगी है अनफॉर्चुनेटली। लेकिन ये कि लोग हुँ, फिर वही समझेंगे कि फिर वही हुँ, पैसा लिया जाएगा और फिर वही कॉर्नर के प्लॉट और जो पूरी दुनिया में प्रॉपर्टी के प्राइस बढ़ जाते हैं हुँ, लंदन और हुँ, कनाडा में, फिर हम शायद वही देखने जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज जॉइन किया। बहुत थैंक यू शुक्रिया। सो मच। थैंक यू।